शर्त पर जी हुजूरी भी काम ना आई। डॉलर चाहिए तो अभी और शराइत मानना होगी कि बेटा छुट्टी होने के बाद काम पे लग जाओ, अपने दोबारा से भीख मांगना चालू कर दो। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे इस टाइप से चलो, निकलो। पूर्ति के दिया IMF ने निकल बड़े पहली फुर्सत में निकल, कोई ज़रूरत नहीं तेरी यहाँ पे, पहले ही बोल दिया। हाँ तो क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेके। और ये वीडियो भी है पाकिस्तान का। तो भाई पाकिस्तान के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। इनको ईदी मिलने का, कि इनको इतनी बड़ी ईदी मिली है भाई साहब। ईदी का डब्बा तो आया लेकिन खाली था, उसके अंदर एक कटोरा था। इसमें IMF ने बोल दिया कि भाई कटोरा लो, निकल लो, जाओ दोबारा भीख मांगना चालू करो। तो भैया इस बार सबकी निराशा उस पे पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है सुनते हैं। वैसे एक बात है, इनके नोट पे जो जिन्ना दिखता है ना, ऐसा लगता है जीरा है वो। इसका ना अगर जिंदा होता ना, इसी का तड़का लगा देते लोग। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तेल डाल के लिए जिन्ना का तड़का। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं हम इनकी बकवास नई वाली पाकिस्तानियों की। चलो चलो चलो। पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त जो हमारी इकॉनमी है वो जिस शिद्दत से तबाही का शिकार है, अल्लाह ताला हम पे रहम करे। आने वाले दिनों में ईद के बाद जब ये छुट्टियां खुलेंगी और जो होगा पता नहीं डॉलर कहाँ पे जाएगा, क्योंकि आज की तारीख तक IMF ने पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने से भी इनकार कर दिया। और मैं आपको ये बताऊं, ये ख़बरें इन्होंने चलाई हैं कि जी सऊदी अरब से 2 अरब मिल गए हैं, UAE से 2 अरब 1 अरब आ रहा है। कोई पैसा नहीं आया अभी तक। उनकी अगर कोई बात हुई है तो वो IMF से हुई है। पाकिस्तान के ख़जाने में कोई ना 2 अरब सऊदी अरब से आया है, ना 1 अरब अभी UAE से आया है। ये सब चीज़ हवा में है। हो सकता है आगे जाके ये आ जाए, लेकिन आज तक सारा मामला वैसे का वैसा है। जब ईद आती है आप देखते हैं न्यूज़ चैनल्स पर हमेशा इस तरह की रिपोर्ट्स और लोगों से जाकर बात हो रही होती है, ईद की गहमा गहमी भी दिखाई जा रही होती है, लेकिन हमेशा शिकायत ज़रूर नज़र आती है लोगों की, जी पिछले साल से बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, पिछले साल से बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। मगर इस दफ़ा तो रिकॉर्ड बने हैं, और रिकॉर्ड भी ऐसे बने हैं जो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी पहले नहीं देखा गया। जिस तरह ये अभी कहा जाता है कौमी सलामती कमेटी में कि जी वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान की हुकूमत थी और वो जो सारा मामला उस वक्त पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया वो गलत था, और फिर जो तहरीक तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हुए वो भी गलत थे। तो उस वक्त तो जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है वो इसमें शरीक थी और उन्होंने ही सब कुछ ये किया था। ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन तो नहीं था। तो अब उसको सवाल किया जा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो, गौर कर लें फिर उसको सोच लें। ऐसा ना हो कि अभी जो आप ये पॉलिसी बना रहे हैं, गोवा जाएं, वहाँ जाएं, ताल्लुकात शुरू कर लें, कल हमें ये कहना पड़े खुदा ना खास्ता कि ये पॉलिसी भी गलत थी। लेकिन जो फवाद चौधरी का बयान है कि इससे हम अंदाज़ा हो रहा है कि हम कितने आइसोलेट हैं। ना सऊदी अरब ने पैसे दिए हैं, ना UAE ने पैसे दिए हैं, और हम किसी तरह की कोई बात मनवाए बगैर, किसी तरह की, मैं चले यहाँ पर कहता हूँ को फेस सेविंग के बगैर आप जनाब चले गए हैं, वहाँ पर जा रहे हैं गोवा, तो क्या इससे मैसेज मिलेगा? एक इंतहाई वो मैसेज जो नहीं जाना चाहिए था। जो हमारे भाई हैं वहाँ पर उस खित्ते में, वो क्या सोचेंगे? क्या उनके दिलों को दुख नहीं होगा? उनको तकलीफ़ नहीं होगी? क्या किसी ने उनकी दुख तकलीफ को देखा? और फिर जो हमारी खारजा पॉलिसी की शह रह गए। अच्छा एक समझ नहीं आता मुझे, इनके कौन से भाई हैं भाई यहाँ पे? हाँ भाई कौन से यहाँ पे तुम भाई? जो इनके भाई हो निकल के आओ जरा बाहर। तुम्हारा है कोई भाई है बे? अब सालो हिजड़ो छक्को नपुंसको, तुम्हारा यहाँ पे कोई भाई नहीं है। आगे बात समझ में। और तुम आओगे ना यहाँ पे तो सारे तुम्हारे मजाक ही उड़ाएंगे, कोई कुछ नहीं सोचेगा, बस तुम्हारा टपा टप 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 तुम्हें धोया जाएगा बस खाली। लानत है तुम लोग पे, लानत। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आगे बात समझ में, भिखारी हो और तुम डॉलर तुम्हारा कहाँ जाएगा पता है? डॉलर कहाँ जाएगा तुम्हारा? पिछवाड़े से घुस में और मुँह से निकलेगा फिर वो डॉलर कहाँ जाएगा। इन भिखारियों को मेरे को समझ में नहीं आता, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहाँ से लाते हो इतनी बड़ी बातें हैं? वही बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें, और भीख मांग के खाते ऐसे करते हैं। वहाँ क्या मैसेज जाएगा? अबे मत आओ ना, किसने बुलाया है? बुलाया किसने इनको यार? कौन हो बे तुम? क्यों बुलाया है तुम्हें? कौन हो तुम? मत आओ।
हमारा था कि भाई एससीओ के मेंबर हो, भेज दिया हमने, ठीक है, इनविटेशन, मत आओ, मुंड मराओ, छोले खाओ, हमें क्या। वैसे भी तुम लाहौरी चूरन खाते हो, बाबा बंगाली का चूरन खा के देखो, पेट के साथ साथ पिछवाड़ा भी साफ हो जाएगा तुम लोगों का। आगे बात समझ में? क्या बात कर रहे रे बाबा? उस पर इतना बड़ा डिसीजन, कोई किसी से पूछा नहीं, कोई किसी से बात नहीं हुई। बुज़दिल सिपा सलार ये कहे कि भारत के सामने मेरी कांपें टांगती हैं। कांपे टांगती हैं, इनको टांगे कांपना नहीं बोलना आता, तो ये क्या करेंगे जाके? कांपे टांगती हैं, मतलब ये पढ़े लिखे हैं, इनको ये तक बोलना नहीं आता, टांगे कांपती हैं, पांगे टांग। वो पोलियो के मरीज, इनकी जवान में भी ना लकवा मार गया है, ये ना वो कुपोषण के शिकार हो गए सारे के सारे। कुछ लोग शरीर से होते हैं, जवान से, कुछ लोग दिमाग से कुपोषण है। पूरा पाकिस्तानी है इसका शिकार। ये ऐसे कुपोषण के शिकार है ना कि इनको साला कितनी भी एंटीबायोटिक दे दो, कितनी भी तुम इनको वैक्सीन लगा लो, वो घंटा इनका कुपोषण ठीक नहीं होगा। उनको एक ऐसी मिर्गी की बीमारी है ना, ऐसी है कि उसको ना जो सालों से नहाया ना हो ना, उसका भी कच्चा सूंघा दो ना, तब भी इनकी वो नहीं आएगी। वो मिर्गी इनकी हट नहीं सकती भाई साहब। भारत मोदी, मोदी भारत मोदी, इनको भाई साहब मोदी भारत 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 मोदी भारत 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 मोदी भारत भारत मोदी भारत भारत मोदी भारत 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 और अब भारत के भारत 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 के रॉ भारत नरेंद्र मोदी भारत इंडिया इंडिया भारत पर भारत मोदी यानी भारत रॉ भारत ही ऐसे दौरे पड़ते हैं ना इनको, इनका कच्चा सूंघा देना उस बंदे का, तब भी इनको इनके दौरे खत्म नहीं होंगे। मैंने बोला था पप्पा को बचपन में से गिराना। मलिंगा के इनको दिलद्दर सूंघा दो, चटा दो, तब भी इनके नहीं सुधरेंगे भाई, ये इनका दिल कभी खत्म ही नहीं होगा। भारत से मैं लड़ने के काबिल नहीं हूं और अपनी फौज की तौहीन करे, इससे मोराल डाउन होता है बॉर्डर पे खड़े हुए जवान का कि हमारे टैंकों को जंग लगा हुआ है, हमारे मिसाइलों को डालने के लिए फ्यूल नहीं है। ये देख लें, मतलब अच्छा एक बात नोटिस करी कि ये बात कब की हुई थी और ये बात अब उठा रहे 23 में। ये 2021-22 की शायद 20 या 22-21 की बात है वो, ठीक है, बाजवा ने कही थी। उनके पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि उस टाइम तुम बोल सको कि भाई उसको कंडेम करो कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम होता उस टाइम बोलते ना, उसके रिटायर होने के बाद क्यों गला फाड़ रहे हो? अगर भाई बंदा गलती करता तो उसी टाइम बोलते हैं ना कि हाँ भाई तुमने गलती, सबको दिख रही गलती करी उसने, डेफिनेट सी बात है, उसने बोला है, गलत बोला था अपनी आर्मी के खिलाफ भाई। लेकिन जाहिलो तुम उस टाइम कहाँ पर गए थे? तब पता ना तुम्हारे सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते उस टाइम, है ना, तुम्हारे जो पुर्जे यहाँ वहाँ ढीले पड़े थे वो टाइट कर देता वो, क्योंकि आर्मी चीज़ था उस टाइम। वो उस टाइम तुम्हारे पिछवाड़ों में दम नहीं थी। सच में तुम कायर हो, बुज़दिल सारे के सारे, पिछवाड़े में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। और ये बता साले, मिसाइल में कौन सा डीजल डलता है वे चूतिए? इतनी बड़ी दाढ़ी रखने से ना घंटा कोई समझदार नहीं होता। मिसाइल में कौन सा डीजल डलता है? इनको सालों को ये नहीं पता कि मिसाइल में क्या डलता है, उसमें टैंकों में क्या डलता है, डीजल डलता है, पेट्रोल डलता है, क्या डलता है उसके अंदर, हैं? तभी ये साले हवाई जहाज़ को भी ऐसे ऐसे उड़ाते हैं ये तो। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। तभी ये गधे को भी कहते हैं F-16 है। तभी जब इनको यही नहीं पता कि मिसाइल के अंदर क्या होता है और कौन सा फ्यूल होता है, मिसाइल्स में क्या होता है और टैंकों में कौन सा होता है, जो ट्रक्स होता है उसमें क्या डलता है। ऐसा लगता है कि इनको सब कुछ पता है, लेकिन घंटन को कुछ पता नहीं होता, बस खाली हवा में तीर छोड़ते हैं। लग गया तो ठीक है, नहीं तो साले बर्बादी होते सारे। तभी उनके ये हाल है, कांपे टांगती हैं। टैंकों के लिए डीजल नहीं है, भारत से हम लड़ नहीं सकते। और फिर उनका मुराद सबसे ज्यादा तब डाउन होता है जब आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े जवान को बताते हैं कि हमने कश्मीर का सौदा कर दिया है। वो वहां जज्बा शहादत से जाता है, वो वहां भारत की गोली अपने सीने पे रोकने के लिए जाता है। और ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अबे हराम के बच्चों, तुम कश्मीर का सौदा करोगे, तुम्हारी गांड में दम है? कश्मीर पहले भी इंडिया का था और आज भी इंडिया का ही है। आगे बात समझे। और तुम्हारा कोई सिपाही ना वो छाती वाती पे गोली खाने के लिए, गांड पे गोली खाने के लिए जाता है, पिछवाड़े पे गोलियां पड़ती हैं उनके। और तुम्हारे जनरल पंडल जितने तुम्हारे आर्मी के ना, उनकी गांड में इतना दम नहीं होता कि जो मरा पड़ा ना पिछवाड़े पे गोली खा के उनकी लाश भी उठा लें। हमारी इंडियन आर्मी है जो उनको इज्जत से दफनाती है। आगे बात समझ में। तो ये मतलब छाती पे गोली खाता है, गांड पे गोली खाता है वो। इसलिए तुम क्या करते हो, आतंकवादी भेजते हो, टेररिस्ट भेजते हो। जाहिलो,
तो जाहिल तो तुम हो, साथ में नपुंसक, नाकारा, वो ताली बजाने वाले, मुजरा करने वाले, भीख मांगने वाले, और क्या। हाँ, सूट पहन के अपनी टांगें उठा के घूमने वाले, जहाँ मर्जी बिछ जाते हो। कभी या हबीबी हल्ला हल्ला करते हो, कभी चाइना के संगे छूं फूं फूं करके अपनी टांगें उठा लेते हो, कभी जो वर्ड इनके सामने उठा लेते हो। तो तुम्हारा मोराल वैसे है क्या? भीख मांगने का? सबसे स्ट्रांग तुम्हारा मोराल तो यही है, भीख मांगने का। तो तगड़ा मोराल है तुम लोगों का भीख मांगने का। एमआई देना, हर जगह भीख मांगते फिरते साले। जब देखो कटोरा उठा के जिसके पास भी जाओगे, 2-4 चवन्नी दे दो, 1 अरब दे दो, 2 अरब दे दो, भिखारी। आप उसे बताते हैं अब तुम यहाँ सिर्फ पिकनिक मनाने आए हो, क्योंकि हमने भारत से कश्मीर का सौदा कर दिया है, अब वहां से कोई गोली नहीं आएगी और तुम्हारा शौके शहादत भी पूरा नहीं होगा। उस पिकनिक मनाने नहीं, खाना बनाने आए हो तुम लोग यहाँ पे, और निकल लो। और अगर बचना चाहते हो तो इंडिया से पंगे मत लेना, तो इसलिए गोली नहीं आएगी, पहले बता रहा हूँ। ज़्यादा पंगे लिए तो पिछवाड़े पे गोली के साथ साथ मिसाइल भी मारेंगे फिर वो। आलमी इक़्तिसादी साहूकार के इन डू मोर मुतालिबों के सामने पाकिस्तानी हुकाम बेबस नजर आ रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ाई कि आवाम की चीखें निकल गईं। अबे यार, ये सोच समझ के कुछ नहीं बोलते क्या ये लोग हैं? ये साले किस मतलब ये अपने आप को कहते हैं कि हम जर्नलिस्ट हैं। अबे कहाँ से तुमने जर्नलिज्म कर रखा है? तुम्हें यही नहीं पता कि अपनी बातों को कैसे बोलना चाहिए। कह रहे आवाम की चीखें निकल गई हैं, आवाम मरवा रही थी कि उनकी चीखें निकल गई। आवाम क्या कहेगी? फड़ लो फड़ लो फड़ लो फड़ लो, चीखें निकल गई। फड़ लो चीखें निकल गई। अबे यार, इनकी सच में ये ना साले कॉमेडी आएंगे। हमारा सच में मनोरंजन करते हैं। चीखें निकल गई आवाम की। कभी वो कमर चीमा कहता है कि पाकिस्तान आर्मी की चीखें निकल गई। क्या सारे फड़वाते फिरते हो क्या? सबकी चीखें निकलती फिरती हैं। और ये भी ऐसी है, आवाम की चीखें निकल गई। कौन सी पढ़ाई इन्होंने पढ़ रखी है और ये किस हिसाब से टीवी पे आके बकवास करते हैं? कौन सी पढ़ाई पढ़ रखी है इन्होंने यार, हद है। आवाम की चीखें निकल गई। टैक्सेस ने महंगाई इतनी बढ़ा दी कि आम आदमी रोटी से भी हमें तंग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सारे मुश्किल तरीन फैसले कर लिए, लेकिन IMF को राजी नहीं कर पाए। अभी चंद रोज पहले ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह दावा किया था कि तमाम शराइत हम पूरी कर चुके, अब IMF के पास मुआहिदा न करने का कोई बहाना या जवाब मौजूद नहीं। फिर क्या, उसी रोज IMF ने दोस्त ममालिक की फाइनेंसिंग गारंटीज के बावजूद मजीद जमानतें मांग ली हैं, जिस पर पाकिस्तान ने $3 अरब की मजीद फाइनेंसिंग का प्लान आलमी मालियाती फंड के साथ शेयर किया है। यहां पर यह सवाल उठ रहा है कि माजी में पाकिस्तान कई बार IMF प्रोग्राम्स में रह चुका है, तो इस बार पाकिस्तान के साथ इस कदर सख्ती क्यों की जा रही है? ऐसे कौन से मुतालबे हैं जो IMF हमसे मनवाना चाहता है, जिस पर अभी तक पाकिस्तान पूरा नहीं उतर सका? देख भाई, सीधा सा एक मुतालबा है कि IMF ने कहा है कि नंगी तलवार पे पिछवाड़े से उसको ब्रेक मारनी है। नंगी तलवार पे मैं ऐसे फेंक के मारेंगे उसको, अपने पिछवाड़े से ब्रेक मारनी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो शहबाज शरीफ ने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा। तो IMF ने कहा कि हम भी नहीं देंगे। तो जब तक पिछवाड़े से तुम नंगी तलवार पे ब्रेक नहीं मारोगे तो सीधी सी बात है, कोई पैसा नहीं है, भाग दो यहाँ से। छूट गया, निकल पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी इधर। ये सवाल भी उठ रहा है कि मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम में मुआहिदा होगा भी या फिर नहीं। क्या पाकिस्तान डू मोर के मुतालिबों से तंग आकर जारी कर्ज प्रोग्राम से बैकआउट भी कर सकता है? अगर किसी वजह से डू मोर के गांड मांग ली उनसे, हैं पाकिस्तान से। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, ये अश्लील है ये लोना। पहले IMF ने कहा कि बन घोड़ी, फिर कहा नहीं, अब ब्लो जॉब करके दिखा हैं, फिर ठीक है जी ब्लो जॉब भी कर दी। अब कहता चल घोड़ी बन गया, चल अब उल्टा लटक के ले। पाकिस्तान अब कहता कि नहीं अब मेरे बस की नहीं है, थक गए हैं। अब हर तरीके से पाकिस्तान की ले ली गई है, तो अब IMF ने बोल दिया कि वही बात है, इनकी मारने के बाद पैसे नहीं दे रहा। पहले दे देता था। मैं कब हो गया ये? क्योंकि पहले रेट ज़्यादा चार्ज करते थे ये लोग। अब IMF को पता लग गया ज़्यादा मरवाने की बजाय, मारने की बजाय अपनी मरवाने के लिए ज़्यादा चार्ज करते थे। अब नहीं दूंगा, पहले मारूंगा अच्छे से, और अब पैसे भी नहीं दूंगा, मार के इनको पैसे भी नहीं दे रहा।
से स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हो पाता तो इसके पाकिस्तानी मईशत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और क्या इस सूरत हाल के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट तैयार है? कि एक दूसरा मुल्क आपको ऐसा पकड़ के बैठा हुआ है कि आप हिल नहीं सकते। आप अपने हमसाया जिधर तेल का समंदर है उससे आप तेल नहीं खरीदते, मगर अबे तुम हिलोगे कैसे? तुम्हारे पिछवाड़े में तलवार डाल के गांठ रखा है वहाँ पे, हिल के दिखाओ तुम। यहाँ जाओगे तो गांठ फटेगी, यहाँ जाओगे तो गांठ फटेगी, हिल के दिखाओ तुम। यूएस ने तुम्हारे पिछवाड़े में तलवार घुसा रखी, यहाँ हिलोगे तो फटेगी, वहाँ हिलेगी तो फटेगी। वो चौकोर तलवार है, चारों तरफ से उसके अंदर धार है, हिल के दिखाओ तुम। ना तुम्हारा पिछवाड़ा फट जाए, खूनम खून लहू लुहान हो जाएगा, तुम हिल के दिखाओ। और ये गंजा हिला ली, मैं घर में जा बैठ पोते पोतिया पाल के यहाँ आके बद बैठ क्यों अपनी बेइज्जती करवाता है। और ये दूसरा उड़िया, बाल उड़ चुके हैं इसके और बात है इसकी जहालत जैसी। हाँ, इसका मैंने एक बयान सुना था कि मेरे को ना बाजवा ने नहीं बुलाया था, नहीं तो मैं उसी टाइम उसको टोकता। चल तेरे को बाजवा ने नहीं बुलाया तो क्या तेरे को उस टाइम पता नहीं लगा था? तेरे को पता नहीं लगा क्या बाजवा ने क्या बोला है? तब तेरी गैदत क्या मर गई थी हैं? तब तो तुम्हारी गांड में दम नहीं था कि बोल सको तुम उसके आगे। उसके पीठ पीछे भौंकने की कुत्तों की तरह आता है ना, वो जब हाथी निकल जाता है वैसे हाथी था वो। हाथी निकल जाता तो उसके पीछे भौं 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 करके सारे भौंक रहे हो। क्या उखाड़ लिया तुमने उसका है भाई? क्या उखाड़ लिया भाई तुमने उस घंटा? तो पीछे से भौंकने का ना कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस टाइम पाकिस्तान से बाहर है, मजे ले रहा है फुल। तो तुम सबकी फाड़ के आप समंदर पार होके जाते हैं किसी और जगह तेल खरीदना, और आप पे हिम्मत नहीं है कहने के लिए कि ये आप क्या कर रहे हैं। क्या अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर ट्रेड को हम कह सकते हैं? आई मीन देखिए, कहने की बात ये, जब उनको पता है कि आप बुज़दिल हैं, यू आर अ कावर्ड, आप खड़े। ये देख कह रहा कि यूएस और मैक्सिको, बस तुम्हारी औकात तो चलो, तुम्हारी औकात तो अफगानिस्तान से बोलने की नहीं है, तुम तो यूएस की तो छोड़ ही दो। तुम्हारी औकात यूएस से मालदीव से बोलने की आदत नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम छोड़ दो। तुम बांग्लादेश से तुम्हारी औकात नहीं है, म्यांमार से औकात नहीं है, भूटान नेपाल से तुम्हारी औकात नहीं है, यूएस तो तुम छोड़ ही दो। आगे बात समझ में जाओगे ना, तुम्हें मालदीव जैसा टंटी मारेगा सर पे, तेरे टंटोला मार के तो कुत्ते की तरह भगाएगा वहाँ से जलील करके। आगे बात समझ में? हिलाली, इसके ऊपर ना सच में हिलाली के ऊपर ना मेरे को एक शेर याद आया है। जैसे इसकी शक्ल है और ये हिलाली और उड़िया, बनाने वाले ने क्या चीज़ बनाई है, कुत्ते की गांड पे लिपस्टिक लगाई है। तो ये वो कुत्ते की गांड है जिस पे लिपस्टिक लगी हुई है। ये दोनों के दोनों ऐसे ही हैं, कुत्ते के पिछवाड़े हैं दोनों, कुत्ते के पिछवाड़े जैसे शक्ल लेके लिपस्टिक लगा के घूमते हैं दोनों के दोनों। और एक वो है गुप्तरुख की डॉक्टर पोती है अकबर। नहीं हो सकते तो वो फिर आपको बुली करेंगे ना स्कूल में। वो तुम खड़े कैसे होगे? पूरे दिन हथिया चलाओगे तो खड़े कैसे होगे टांगों पे अपनी? खून निकाल लेते हो तुम अपना, इतनी पौन देखते हो तुम सारे। जवान तो जवान, बुढ़े भी साले देखते हैं। यार झुक चुके हैं यार, ये पौन देख देख के झुक चुके, खून निकाल लिया इन लोगों ने अपना। कहते निकल निकल, जबरदस्ती उसको निकल, फिर भी नहीं निकलता। स्कूल में हम लोग जब होते थे, मुझे पता होता था कि पहले दिन अगर एक बड़े आदमी को आप जाके खूब मारें, वो कहेगा पिट भी गया मगर देखो बड़ा दिलेर लड़का है ये, इससे ये मत टक्कर मत लो, ही डजंट फियर, ही इज फियरलेस। बिल्कुल। मतलब अपनी आर्मी को डिफेंड कैसे कर रहा है, कुत्ते की तरह मार खाई, और एक बार नहीं हर बार मार खाई, और डिफेंड कैसे कर रहा है कि पिट गया तो क्या हुआ, फेयरलेस। अबे सुअर की तरह पिटे हो बे तुम, हर जगह तुम पिटे हो, कहीं औकात नहीं है तुम्हारी टिकने की। अपनी आदमी ने डिफेंड भी कैसे कर रहा है? अबे एक बार इंसान पिटने के बाद दूसरों को धो देता ना तो अलग की बात है। अबे तुम तो हर बार छिते हो, और ऐसे छिते हो, इतनी बुरी तरह छिते हो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर तुम लोगों का हुआ था, और तुम लोगों के अंदर अभी भी शर्म नहीं है, इतनी सी शर्म नहीं है। अपनी छाती फुला के ऐसे चलते हो, ऐसे छाती फुला के चलते हो जैसे पता नहीं क्या अचीव कर लिया हो। अचीव तुमने सिर्फ यही करा है कि भीख मांगने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए तुमने, टेररिज्म के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए तुमने, गंदे पासपोर्ट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, ग्रूमिंग गैंग चलाने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, अपनी बहू बेटियों का रेप करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं तुमने, जहालत के सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं तुमने, नफरत के सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं तुमने। तुम लोगों के अंदर हमेशा नफरत चलती है, तुम लोग हमेशा जहालत की बातें करते हो। कावर्ड, यू आर रियल कावर्ड। तुम भिखारी हो साले, गुमनाम हो तुम, गुमनाम, ऐसे गुमनाम हो कि वो चल गुमनाम तो कोई और था, बदनाम लेकिन तुम लोग हो। बिल्कुल, मगर कुछ नहीं। अब ये देखिए, इन्होंने बैरिस्टर सैफ ने कहा, इनकी पॉलिसी क्या है टीटीपी के? ना एंगेजमेंट है, ना किनेटिक एक्शन है, देयर इज नो पॉलिसी। वी आर, हमारे बड़े सबसे बड़े दुश्मन हम खुद हैं भाई।
अपना दुश्मन को पहचानो, तुम खुद अपने दुश्मन। सही बोला इसने, खुद अपना दुश्मन है। भाई टीटीपी वाले ना थप्पड़ मारा ना बुड्ढे खड़खड़ करके गिर जाएगा तू। गाली देने का मन नहीं करता, लेकिन इनकी शक्लें देख के ना मेरे को गालियाँ बहुत सारी सोचती हैं। क्या करूँ इनको, सच में ना मेरे को ऐसे मज़ा आता ना, काश इनके अंदर पाकिस्तान का कोई साला मेरे से भिड़े। मैं तो वेट कर रहा हूँ, इनको ऐसा धोना चाहता हूँ ना, ऐसे बुरी तरह धोना चाहता हूँ ना। अय फिर तो वही आएगा, आई लव यू मोदी जी, फिर सारे बोलेंगे आई लव यू, बड़ा मज़ा आएगा इनको ठोकने का। तो चलो दोस्तों, आप लोग क्या कहते हो इस वीडियो पे, इन भिखारियों की वीडियो पे, आप लोग सब मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। और यार सब्सक्राइबर उसको भी बढ़ा दो यार, तो हम लोग तो साला दुनिया के बढ़ते हैं, मेरे तो कम हो रहे उल्टा। ये तो साला सही चूतिया पा हुआ पड़ा है। पाकिस्तानी को तुम लोग बढ़ाते रहते हैं और हमारे ही होके हमें ही लात मारते रहते हैं। वाह भाई वाह, शाबाश, कमाल हो यार तुम सब तो। चलो नेवर माइंड, हम माइंड नहीं करते। चलता हूँ मैं, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। आप लोग क्या कहते हो इस वीडियो के बारे में और इन चूतियों के बारे में? तो चलो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।